मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं बची, तो फिर मैं क्या करूं ऐसे रिश्ते को निभा के? क्योंकि जो अपने पिता को जितना प्यार देती थी, क्या उतना प्यार वो अपने एक ससुर और अपनी एक सास, लेकिन बेटे के सामने वो नहीं कर पाते हैं। फैक्ट है ये। हाँ या ना, सच बताना। देखो, क्या पिता और बेटे में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है या फिर एक दामाद और ससुर में ज्यादा अच्छी होती है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लव यू अनुराग 1407 में। यू नो वेरी वेल कि मैं क्यों क्यों और क्या बोलने वाला हूं, राइट? सो आर यू रेडी? ओके, सुनाओ। चलिए शुरू करते हैं फिर आपके अपने चैनल लव यू अनुराग 1407 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ाई है कि एक ससुर और दामाद के रिश्ते से ज्यादा बेहतर क्या एक पिता और बेटे का रिश्ता होता है? क्या पिता और बेटे में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है या फिर एक दामाद और ससुर में ज्यादा अच्छी होती है? क्या लगता है आपको? देखो, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं महसूस कर पा रहा हूं, जो मैंने अब तक अपनी इस उम्र तक में जो मैंने महसूस किया वो ये किया है कि जहां तक मुझे लगता है कि एक पिता और एक बेटे में जो संबंध है, जो बॉन्डिंग होती है ना, वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितनी कि एक ससुर और दामाद में हो पाती है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि एक बेटे और पिता में जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी क्यों नहीं हो पाती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी में नहीं हो पाती, लेकिन अधिकतर नहीं हो पाती है। मतलब ये मान लो 100 में से 20% ही पिता और बेटे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। ना बेटा अपने पिता को कभी समझ पाता है, ना एक पिता अपने बेटे को, है ना? तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखो, ससुर और दामाद में जो बॉन्डिंग होती है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसे पिता है जो कि नशा भी करते हो, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, चाहे वो बीड़ी का नशा हो, चाहे वो कोई ड्रिंक का नशा हो, या फिर कुछ भी हो, कुछ भी, XYZ कुछ भी मान लो, कोई भी नशा हो, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि अपने बेटे के सामने वो नहीं कर सकते, राइट? बट एक दामाद के सामने वो कर लेते हैं। अधिकतर जो ससुर होते हैं ना, वो कर लेते हैं। दामाद से खुल के उतना मजाक वो कर लेते हैं जितना कि वो बेटे से नहीं कर पाते हैं। अधिकतर 80% बात कर रहा हूँ, 20% बेटे और पिता में बॉन्डिंग अच्छी होती है, लेकिन 80% नहीं हो पाती है। जिस कारण से एक बेटे अपने पिता को कभी समझ नहीं पाते हैं और पिता अपने आप को कभी बेटे को समझा नहीं पाते हैं। देखो, बचपन से ही एक पिता जो है ना, वो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, एक तरह से कठोर बन के रहते हैं। बेशक से अंदर वो बहुत नर्म है, अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ऊपर से बहुत कठोर बने रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि पिता और बेटे में बॉन्डिंग अच्छी हो नहीं पाती, जबकि एक बेटे और माँ की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि माँ लाड प्यार करती है। अधिकतर बेटे जो है वो लाड प्यार से भी बिगड़ जाते हैं, लाइक मी, राइट? सो जितने भी लोग, आप लोग देख रहे हो ना मेरी वीडियो, आप मुझे ये बताओ, क्या आप मेरी बात से सहमत हो? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखना और साथ में हर हर महादेव जरूर लिखना। और दूसरी बात ये कि देखो, आप अपने दामाद के सामने कुछ भी खुल के बातें कर सकते हो। आप कहीं बाहर जाते हो, कुछ भी हंसी मजाक कर लेते हो। जैसे मान लो आपके ससुर हैं, आपके ससुर जो हैं, आपके किसी, यानी कि आपके जो ससुर हैं वो अपने किसी मित्र के साथ यानी दोस्त के साथ बैठे हैं और कुछ ऐसी बातें, जो मजाकिया बातें चल रही हैं, ऐसे टाइम पे भी वो बोलते वक्त या झिझक कुछ भी मजाक करते वक्त शर्माते नहीं। कुछ ऐसा मजाक जो कि दामाद के सामने वो कर लेते हैं, लेकिन बेटे के सामने वो नहीं कर पाते हैं। फैक्ट है ये। हाँ या ना, सच बताना। देखो, आप कुछ भी कहो, आई नो, देखो देखो मैं बहुत बोलता हूँ, आप लोग इस पे हो सकता है मेरा, क्या कहते हो, रोस्ट कर दो यार, इसी बातें मेरी वीडियो आगे बढ़ जाएगी। ओके, सो मजाक से हटके, लेकिन सीरियसली बात, सीरियसली है यार ये, कि मतलब एक पिता और बेटे में बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाती है जितनी कि एक दामाद और ससुर में हो जाती है। और ये फैक्ट है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना। और देखो, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा, और इतना कहते कहते मैं बहुत कुछ कह जाता हूं, तो फिर भी आप झेल लेते हो मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आगे मैं आपको और झिलवाता हूँ। तो झेल लो मुझे। क्या बोलता हूँ मैं, कुछ भी। चलो ठीक है, बाकी आप लोग यार मस्त रहो, अपने जीवन में व्यस्त रहो। बाकी अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज ज्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए, मैंने आपको क्लियर कट टू कट बता दिया। अभी देखो, एक पिता और बेटे में बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी कि एक ससुर और दामाद में हो पाती है। क्योंकि यार आप खुद सोच के देखो ना यार, एक पिता अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ ब्याह रचाने यानी शादी करने के बाद, शादी करके विदा करने के बाद अपने दामाद के साथ उसका रिश्ता अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बेटी वहां पे है, और वहीं पे एक बेटा, एक बेटा जो घर में है, उसकी जो बीवी आती है उसके साथ बॉन्डिंग भी अधिकतर
पिता नहीं कर पाते हैं, वो वाली बॉन्डिंग जो अपनी बेटी के साथ होती है, राइट। और अधिकतर बेटी भी अपने जो बॉन्डिंग उसकी उसके पिता के साथ होती है वो अधिकतर अपने ससुर के साथ वो बॉन्डिंग नहीं बना पाती। और अधिकतर लेडीज जो है वो बनाने की कोशिश भी करती हैं, तो कुछ पिता ऐसे निकल जाते हैं जो कि नहीं बनवा पाते हैं, बनने देते हैं, और कुछ बेटियां ऐसे निकल जाती हैं जो कि पिता भी अगर बनाना चाहे, मतलब ससुर भी बनाना चाहे, तो वो बेटियां ऐसी निकल जाती हैं। फर्क होता है दोनों में। देखो, दोनों खराब होते हैं, दोनों अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा ही खराब होता है या एक तरफा ही अच्छा होता है। दोनों तरफ में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, जिस वजह से रिश्ते और बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। फिर आने वाले टाइम में क्या होता है, रिश्तों में खटास आ जाती है। फिर उसमें पिसता कौन है? एक बेटा। दामाद कभी नहीं पिसता, क्योंकि दामाद के पास बेटी गई है ना। बेटा पिसता है क्योंकि बेटे के पास दूसरे घर की लड़की आ गई है। ये बात क्लियर है, फैक्ट है, हाँ या ना? इस बात का भी जवाब देना। और जिस बात का भी मेरे जवाब दे रहे हो ना, तो लिख देना कि हमने इस बात के लिए हाँ बोला है, इस बात के लिए ना बोला है, ठीक है? क्योंकि यार, समझो बात को, दिल का रिश्ता है, दिल से निभाया जाता है। बोल चाल से तो सिर्फ और सिर्फ यार एक कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी की जाती है। हाँ यार कैसा है तू, कैसा नहीं है, हाँ यार कैसी है। अब जैसे मान लो, अब आपकी कोई बेटी है, आपकी बेटी को आपने कहीं पे विदा किया है शादी करके, और वहां पे क्या चल रहा है, आपस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपके घर में कोई दूसरी बेटी, दूसरे घर की बेटी अ, शादी लेकर के लेके आए हो आप, तो क्या होता है कि यार, जहां घर का माहौल बदलने लगता है ना, जहां घर का माहौल बदलने लगता है ना, जहां घर के लोग बेटी को या बहू को, जो बेटी को आप दे रहे हो रिस्पेक्ट, जो बेटी को आप जितना देते थे प्यार, उस हिसाब से क्या आप एक बहू को दे सकते हो? या एक बेटी जो अपने पिता को जितना प्यार देती थी, क्या उतना प्यार वो अपने एक ससुर और अपनी एक सासू मां को दे पाएगी? सबसे पहली बात, सास ससुर कहना ही बंद कर दो। सास ससुर नहीं, माँ, माता, पिता, वो भी तो है ना। बस माता पिता को समझना होगा, ऐसे माता पिता को समझना होगा जो अपनी बहू को नहीं संभाल पाते, जो अपनी बहू को वो प्यार नहीं दे पाते जो कि बेटी को देते हैं। और एक जो बहू जो अपने सास ससुर को नहीं समझ पाती, अपने माता पिता की तरह उनसे प्यार नहीं कर पाती। दोनों को मतलब यार समझना होगा, राइट। दो तरफ में कुछ ना कुछ अच्छाइयां, कुछ ना कुछ बुराइयां जरूर होती हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने रिश्तों को मजबूत बना के रखिए। एक ऐसा इंसान बोल रहा है जो अपने रिश्ते को नहीं बचा पाया था, ठीक है? कुल मिला के सब ज्ञान के पुजारी बन जाते हैं, ज्ञान के देवता बन जाते हैं अपने साथ जब बीतती है। बात अलग है कि मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा अंदर से हूं क्या? क्या लगता है? आई थिंक नहीं हूं, है ना? अगर होता, देखो यार, क्या होता है, मैं साफ आज मैं कट्टू कट आपको एक बात बता हूँ। देखो, नेहा से मेरा जो रिश्ता खराब हुआ है ना, मैं एक ही लाइन बोलूंगा उसके लिए। मैं नेहा के लिए कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता वैसे भी। मैं एक ही बात बोलूंगा, देखो, नेहा के साथ जो मेरा रिश्ता खराब हुआ है ना, एक्चुअल में देखा जाए ना, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। पूछो कैसे? वो ऐसे कि भाई, आप एक बात बताओ, एक रिश्ता आप चलाते हो, चलाते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, है ना? और उसके बाद से अगर मान लो कोई कहा सुनी हो रही है, तो वो भी आप झेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, झेल रहे हो, समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद से एक वक्त ऐसा आता है कि आपके, कहते हैं ना, पहली सीढ़ी पे आपकी बेइज्जती हुई, दूसरी सीढ़ी पे आपकी बेइज्जती हुई, तीसरी सीढ़ी पे बेइज्जती हुई, फिर बेइज्जती पे बेइज्जती होती जा रही है। आपकी रिस्पेक्ट बची बची ही नहीं, आपकी बीवी की, मतलब नेहा की नजर में मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं बची। तो फिर मैं क्या करूं ऐसे रिश्ते को निभा के, राइट? ये रिश्ता खराब होने का जड़ है एक्चुअली। देखो, कोई भी अपने, देखो मैं आपको साफ बताता हूँ, एक बंदा, एक जो आदमी होता है ना, वो कभी भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ता और ना ही छोड़ना चाहता है, रिश्ते को बना के रखना चाहता है। देखो, मैं भी आपसे क्या बोला था मैंने, कि अपने माता पिता के लिए जो मेरे माता पिता के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो नहीं थी, इस वजह से मैंने छोड़ा था। देखो, बात कुछ कुछ आएगी, लेकिन मैं ज्यादातर बोलता हूँ 80% बात ये है कि मैंने अपनी रिस्पेक्ट, मेरी जो रिस्पेक्ट थी वो नहीं मिली मुझे। फिर धीरे धीरे रिश्ता खत्म होता गया, धीरे धीरे रिश्तों में खटास आती गई। और वो खटास धीरे धीरे आई है, एकदम से नहीं आई है। नेहा अगर ये वीडियो देखती है ना, तो नेहा भी समझ पाएगी, और शायद समझती भी होगी कि धीरे धीरे खटास आई थी। हाँ या ना नेहा? अगर देखती हो ना वीडियो, तो एक बार कमेंट जरूर करना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी देखोगे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है तुमसे। और दूसरी बात ये, अब मैं नेहा के बारे में पैकअप करता हूँ, सॉरी मैंने बीच में नेहा को ले आया, ठीक है? लेकिन आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में मस्त रहो, व्यस्त रहो। अगर मेरी बातों से अगर आप संतुष्ट हो, दामाद और ससुर और बेटे और पिता में, राइट, अगर आप संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो मेरी बातों से,
तो प्लीज कमेंट में जरूर यस लिख के हर हर महादेव जरूर लिखना। बाकी आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और तनाव मुक्त रहो। टेंशन को अटेंशन नहीं देना, बिकॉज बीमारी की जड़ है वो, ठीक है। बाकी आप सभी को हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो जो पहली बार देख रहे हो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हो लगे वो सके मेरे भाई। चलो ठीक है, बाकी भी पढ़ सकते हो आप, शायद पढ़ चुके होगे आप लोग, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, ठीक है। बिकॉज बेटर डेज आर कमिंग नाउ, शायद ऐसा कुछ लिखा है इस पे, मैं पता नहीं क्या लिखा, मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मुझे थोड़ा बहुत जो पता है याद था मैंने बता दिया। बाकी ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव जी, नमस्कार, धन्यवाद।